राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सीमा डिवोशनल में एक बार बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथियों, बरसात के बाद हमारे लड्डू गोपाल जी पीले पड़ जाते हैं, तो दही में दो चीज मिला के हम स्नान कराते हैं तो हमारे लड्डू गोपाल जी सोने जैसे चमकते हैं। और सर्दियों की सेवा हमें लड्डू गोपाल जी की कब से शुरू करनी चाहिए, लड्डू गोपाल जी को सर्दियों में कब स्नान कराना चाहिए, ये मेरी कई बहनों के सवाल थे। और सर्दियों की सेवा लड्डू गोपाल जी की कब तक करनी चाहिए। साथियों, पूरा वीडियो देखिएगा, ये मैं सारी बातें आपके साथ शेयर करूंगी। तो साथियों, सबसे पहले जब हम लड्डू गोपाल जी को स्नान कराते हैं तो हम जल से स्नान कराते हैं रोज। और बरसात का मौसम होता है तो हमारे लड्डू गोपाल जी पीले पड़ जाते हैं। तो देखो, मैं अपने लड्डू गोपाल जी को कोई केमिकल से साफ नहीं करती हूँ, सिर्फ दही से स्नान करा रही हूँ मैं। आज मैंने दही में कुछ डाला भी नहीं है, लेकिन जब लड्डू गोपाल जी बहुत पीले पड़ जाए तो दही में थोड़ा सा चंदन मिला लें, थोड़ा सा अमचूर मिला लें और इस तरह से लड्डू गोपाल जी की मालिश करें। मैं क्या, हर 2 3 4 दिन में लड्डू गोपाल जी को दही से स्नान कराती हूँ, इसलिए मेरे लड्डू गोपाल जी ज्यादा पीले नहीं पड़ते। कई बहनों के सवाल होते हैं कि हमारे लड्डू गोपाल जी बहुत पीले हो गए, तो दही में थोड़ा सा अमचूर और चंदन मिलाने से हमारे लड्डू गोपाल जी बिल्कुल सोने जैसे चमक जाते हैं। इस तरह से आप देख रहे हैं, दही से हमें थोड़ी देर मालिश करनी है और आप चाहें तो थोड़ी देर ऐसे मालिश करके छोड़ भी सकते हैं। लेकिन सर्दियों में हमें इस तरह से दही में मालिश करके छोड़ना नहीं है। अगर सर्दी के मौसम में आप इस दही से स्नान कराएं तो थोड़ा सा जल्दी से कराएं। तो साथियों, दिवाली से हल्की हल्की सर्दी शुरू हो जाती है। मेरी नानी कहती थी कि अगर सर्दी दिवाली से शुरू हो गई है तो हम लड्डू गोपाल जी को सुबह शाम हल्का सा मोटे वस्त्र पहना सकते हैं। नहीं तो देव उठनी एकादशी से हमें लड्डू गोपाल जी की सर्दियों की सेवा शुरू कर देनी चाहिए। देव उठनी एकादशी से सर्दियां पड़ना शुरू हो जाती हैं। और लड्डू गोपाल जी को सर्दियों में हमें बहुत जल्दी नहीं उठाना चाहिए, हमें आराम से उठाना चाहिए। जैसे छोटा बच्चे को सर्दी लगती है, ऐसे ही हमारे लड्डू गोपाल जी, बाल गोपाल जी छोटे से हैं हमारे घर में विराजमान, तो उनको हमें बहुत जल्दी नहीं उठाना चाहिए। सर्दियों में हमें लड्डू गोपाल जी को 8 बजे 9 बजे तक स्नान कराना चाहिए। मैं मेरे लड्डू गोपाल जी को सर्दियों में आराम से स्नान कराती हूँ, बहुत जल्दी नहीं कराती। आप 7 बजे के आसपास अपने लड्डू गोपाल जी को जगा सकते हैं। दूध का भोग लगा के उनको अच्छे से वस्त्र पहना के फिर आप घर के काम खत्म करके 8 बजे के आसपास लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं। क्योंकि अधिक सर्दी में हमारे छोटे से बाल गोपाल है, उनको भी सर्दी लगती है। और हो सके तो आप धूप में भी स्नान करा सकते हैं लड्डू गोपाल जी को। तो सर्दियों में हमें देव उठनी एकादशी से लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी है। तो देखिए साथियों, मेरे क्यूट से लड्डू गोपाल जी ये तैयार हो गए और कितने प्यारे लग रहे हैं। अगर आप हफ्ते में एक दिन दही से लड्डू गोपाल जी को स्नान कराते हैं तो आपके लड्डू गोपाल जी कभी भी बरसातों में काले नहीं पड़ेंगे। क्योंकि मेरे लड्डू गोपाल जी हमेशा चमके हुए रहते हैं, इसका यही राज है। मैं अपने लड्डू गोपाल जी को हर संडे को दही से अच्छे से मालिश करती हूँ। क्योंकि संडे छुट्टी का दिन होता है तो टिफिन वगैरह लगाने की जल्दी नहीं होती, तो अच्छे से लड्डू गोपाल जी को स्नान कराती हूँ। रोज तो थोड़ी जल्दी होती है सबको टिफिन देना,
बहुत सारे काम जल्दी के होते हैं, तो इस तरह से आप अभी अपने लड्डू गोपाल जी को हफ्ते में 1 दिन, 10 दिन में 1 दिन दही से मालिश करें। और अभी सर्दी आ गई है, अधिक सर्दी में हमें लड्डू गोपाल जी को गुनगुने जल से स्नान कराना चाहिए। दही से, कच्चे दूध से हमें कम से कम स्नान कराना चाहिए। अगर आपका इच्छा है तो दूध को हल्का-सा नेवाया गुनगुना टाइप कर लें, रूम टेम्परेचर पे लेके आएँ और फिर स्नान कराएँ। तो देखो मेरे लड्डू गोपाल कितने सुंदर तैयार हो गए हैं। कितने प्यारे लग रहे हैं ये मेरे लड्डू गोपाल जी। साथियों ये ड्रेस मैंने अभी लड्डू गोपाल जी की बनाई थी, पगड़ी भी बनाई थी, इस सब का वीडियो मैंने मेरे चैनल पे डाला हुआ है। ये पगड़ी तो आप लोगों को बहुत पसंद आई थी, इसको बहुत कमेंट आए थे, बहुत व्यूज आए थे। सब भाई बहनों का धन्यवाद। और साथियों आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।